मुकम्मल हो गया है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। अहम खबर आ रही है इस वक्त के वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ था और तमाम के तमाम वोट कास्ट कर लिए गए थे और अब यह खबर आ रही है कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। ऐवान में अक्सरियत साबित कर दी है मरियम नवाज ने, तो मरियम नवाज अब वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। 324 का अरकान था जिसमें अराकीन ने अपने वोट कास्ट किए हैं। ऑपोजिशन अराकीन ने इस इजलास का बॉयकॉट किया था, इस वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया था और जब हुकूमती अराकीन जो शामिल थे, बेंचेस पर बैठे हुए थे, उन्होंने वोट कास्ट किया। वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। वोटिंग के अमल मुकम्मल होने के बाद अब यह इत्तलात आ रही हैं कि मरियम नवाज पंजाब और पाकिस्तान की पहली वजीर आला मुंतखब हो गई हैं। तो मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। मुबारकबाद देने का सिलसिला उन्हें शुरू हो गया है और इस वक्त हाथ हिलाकर भी वो मुबारकबाद वसूल कर रही हैं। गैलरी में मौजूद लोग उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और तो मरियम नवाज उनके नारों का बाकायदा नारों का जवाब भी दे रही हैं। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो गई हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई हैं मरियम नवाज। मरियम नवाज जिन्होंने आज यहां पर जब वो मौजूद थी 324 अरकान की हिमायत का दावा किया गया था मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से कि 324 अरकान तो यहां पर असेंबली में मौजूद थे, लेकिन 224 अरकान के बारे में यह दावा किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनको 224 अरकान की हिमायत हासिल है। लेकिन अब देखना यह होगा, अब जबकि हमारे सामने आदाद शुमार आएंगे कि कितने वोट उनको पड़े हैं, तो उसके बाद यह पता चलेगा कि मरियम नवाज को आज कितने अरकान की हिमायत हासिल है। 186 का नंबर उन्हें पूरा करना था, जो बाआसानी मरियम नवाज ने 186 का आदत पूरा कर लिया है। 186 से जायद ही वोट एक्सपेक्टेड यही है कि 186 से जायद वोट उनको पड़े होंगे। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद गैलरी में मौजूद जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं, उनके नारों का जवाब दे रही हैं। वालेहाना नारेबाजी की जा रही है मरियम नवाज के हक में, मियां नवाज शरीफ के हक में, तो उनके नारों का हाथ हिलाकर मरियम नवाज जवाब दे रही हैं। तो पहली खातून वजीर आला नामजद हुई थी मरियम नवाज, जिनको उनके वालिद ने नामजद किया गया था और अब बाकायदा उनके ऊपर एतमाद का इजहार भी कर दिया है। ऐवान में जो अक्सरियत उन्होंने साबित की है, उसके बाद अब वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बराजमान होंगी मरियम नवाज। 2012 में अपनी सियासत का आगाज किया मरियम नवाज ने और 2024 में पहली दफा उन्होंने इंतखाब लड़ा और पहली दफा इंतखाब लड़ने के बाद वो असेंबली की रुकन मुंतखब हुई और अब वजीर आला पंजाब भी मुंतखब हो गई। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने अरकान की हिमायत हासिल हुई मरियम नवाज को? वो अभी स्पीकर ऐलान करने लगे हैं, तमाम अरकान जो है वो ऐवान में वापस आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और वन साइडेड ये मुकाबला था। मरियम नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब, पहली पंजाब की और वज़ीर आला पंजाब जो है वो बन गई है। स्पीकर सिर्फ नंबर अभी बताने लगे हैं। ये वन साइडेड मुकाबला था क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो इस तमाम मामले से बाइकआउट कर गई थी मुकम्मल तौर पे, जिसके बाद जो हुकूमती अरकान है सिर्फ वही ऐवान के अंदर मौजूद थे और वही उन्होंने इस तमाम मामले का हिस्सा बने और वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। इस वक्त तमाम अरकान जो है वो जब बाहर चले गए थे, उसके बाद स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि वोटिंग अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है और सेक्रेटरी असेंबली जो है वो वोटों की गिनती इस वक्त कर रहे हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली अपने कुछ देर में वो नंबर बता देंगे जो मरियम नवाज ने हासिल किए हैं। लेकिन क्योंकि वन साइड मुकाबला था तो मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो बन गई हैं और पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनी है। जी हाँ, पहली वज़ीर आला पंजाब खातून बनी है इस असेंबली की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बनी है। और अब्बास नकवी जिस तरह हमें बता रहे थे कि वन साइडेड मुकाबला था, ऑपोजिशन यहाँ पर मौजूद नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग का